अस्सलाम वालेकुम। कुल्फ़ी खोए वाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास 2 लीटर ऑल पर्पज़ का दूध है, उसमें मैंने डाल दी हैं 3 इलायचियाँ, 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें डालने हैं चीनी के। चीनी का जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकती हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो आप मुनासिब सी डाल लें। और इसको मैंने जो ये कुल्फ़ी की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें जो चूल्हे का फ्लेम है बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक एक ही रहेगा, दम से थोड़ा-सा ऊँचा वाला फ्लेम। अ, इस तरह इसी फ्लेम के ऊपर दूध को पकते रहने दें और इसमें अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो डाल लें, नहीं तो जो 1 पिंच इसमें हमने हल्दी का ऐड कर देना है। हमने इसमें ऐड करना है 1 स्लाइस ब्रेड का, हाथ से कुतर के डालना है। और हम बादाम डाले हैं, मेरे पास हैं बादाम, मैंने उसको पीस लिया है और उन बादामों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने इसमें कटे हुए बादाम ऐड नहीं किए, कटे हुए बादाम में वो जो थोड़ा-सा पाउडर होता है वो ऐड नहीं होता, पिसे हुए बादामों में थोड़ा-सा पाउडर ऐड हो जाता है जो कि दूध में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट डेवलप करता है। उसी लो फ्लेम के ऊपर हल्की आंच के ऊपर आपने अपनी कुल्फ़ी वाले दूध को अच्छी तरह से पकने देना है और पास आप अपने कोई भी काम करते रहें। ये 6 से 7 घंटे पकेगी तो फिर ही मज़ेदार सी कुल्फ़ियाँ तैयार होंगी। ये देखें, हल्की आंच पे इसको इसी तरह पड़ा रहने दें और यही चीज़ें इसके बीच में पकती रहेंगी और पक पक कर जब ये दूध आधा रह जाएगा तो इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज होगा। अब इस स्टेज पे आपने 1 पाव खोया इसमें ऐड करके अब स्पैचुला को छोड़ना नहीं है। स्पैचुला इसमें आपने मुसलसल चलाते रहना है, तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल कुल्फ़ी जैसा नहीं हो जाता, गाढ़ा, दानेदार, और इसका कलर भी चेंज नहीं हो जाता, खोया इसके बीच में बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो जाता। तब तक आपने इसमें जो अपना स्पैचुला है वो चलाते रहना है ताकि ये लगे भी ना, और जब ये लग गया तो नीचे से स्मेल इसमें बहुत अजीब सी आएगी। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा ये आपका जो मिक्सचर है वो तैयार होने वाला है और इसको आपने 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़र में रख देना, रख के भूल जाना। 3 दिनों बाद निकालना है। 4 से 5 घंटों में भी ये जम जाती है लेकिन ये निकलती नहीं है अपने मोल्ड से। आपने इसको 2 से 3 दिन के लिए अच्छी तरह से फ्रीज़र में जमाना है और इसको बार-बार खोल के नहीं देखना। ये देखें, ये किस तरह से इसका टेक्सचर गाढ़ा हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत ही यम्मी महसूस हो रहा है। ये देखें, अब इसको जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए आपने इसको स्टोव से उतार लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, या इसी तरह मोल्ड चलाते रहें तो ये जल्द से जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। इस तरह से 3 दिनों के लिए आपने इसको जमने के लिए फ्रीज़र में रख देना। 3 दिनों के लिए बिल्कुल आपने इसको खोल के नहीं देखना जमी है या नहीं जमी। इस तरह से मोल्ड आपको मार्केट से मिल जाएंगे। उन मोल्ड्स में आपने अपना जो कुल्फ़ी का जो टेक्सचर है ये डालना है। ये देखें, ये मटेरियल आपने इसमें डाला और जो एक्सेस इधर-उधर गिरा है वो आप उसको रिमूव कर लें और 3 से 4 दिन के लिए इसको जमने के लिए फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद आप इसको एंजॉय करें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।